हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी जेईई 2019 24 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के। वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और उसके बाद अपने सभी दोस्तों को और अपने सभी ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये मेरा एफर्ट जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं आगे भी इसी तरीके से आपको सभी शिफ्ट के पेपर एनालिसिस की वीडियो मिलती रहे, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ जैसे कैपिटल करेंसी पे वीडियो अपलोड की है, सीएम और गवर्नर पे वीडियो अपलोड की है, अगर इसी तरीके से आप सारी वीडियोस चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, इसको दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपके पास पहुँचने स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पिंक सिटी किसे कहते हैं। तो देखिए, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। और राजस्थान से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और गवर्नर है कल्याण सिंह। और यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं दोस्तों 25। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था दोस्तों नारा डू और डाई। ठीक है। और ये कब शुरू हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने शुरू किया था। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो है वो कैपिटल है अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। और कल ही मैंने राजधानी पे वीडियो बनाई है, सभी जो इम्पोर्टेंट देश है उनकी राजधानियां मैंने ट्रिक के साथ में आपको अपलोड करके दे दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। और देखिए दोस्तों, याद रखिए आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी आपसे पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर, वो भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1896 में। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक खेलों की। और ये कंट्री कौन सी थी जिसमें स्टार्ट होता? ग्रीस कंट्री थी। और ग्रीस कंट्री की जो कैपिटल है दोस्तों एथेंस है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लोसेन में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है, ओलंपिक खेलों का। और ये कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है कैपिटल। ये आप याद रखिएगा क्योंकि कैपिटल से क्वेश्चंस बन रहे हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है। देखिए, शुभमन गिल कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही फेमस हो रखे हैं और ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ठीक है भाई। चलिए, मृणाल सेन किस फील्ड से संबंधित है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये एक फिल्म मेकर है, फिल्म बनाते हैं। ठीक है। और एक था रावण सैटेलाइट कहाँ की सैटेलाइट है। तो रावण सैटेलाइट दोस्तों श्रीलंका की सैटेलाइट है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे। और यहाँ के पीएम जो है वो है रानिल विक्रम सिंह, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। देखिए, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मोटिवेट किया करें वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। नेक्स्ट है दोस्तों, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फेडरेशन कप है आपका टेनिस से संबंधित। अब फेडरेशन 2018 के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फेडरेशन कप 2018 में जो था ये 56th एडिशन था। और ये 2018 में फेडरेशन जो कप जीता था वो रोमानिया ने जीता था रूस को हराकर। ये भी याद रखिएगा। फेडरेशन कप की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1963 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है, राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति कौन बने थे। तो राधा कृष्णा जो है राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति बने थे। तो याद रखिए, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? सभी को पता होगा, रामनाथ कोविंद जी है। और मिनिमम एज कितनी होती है राष्ट्रपति के लिए? 35 वर्ष होती है। ये भी आ सकता है भाई क्योंकि आया है कई बार। और मैक्सिमम एज क्या होती है? कोई लिमिट नहीं है कहीं पे भी संविधान में हमारे राष्ट्रपति के लिए मैक्सिमम एज का प्रावधान नहीं है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था। तो पहला कॉमनवेल्थ गेम जो था आपका 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अब देखिए, अगर एक बार आपसे ये पूछ लेगा कि कब हुआ था तो 1930 में। अब नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर नेक्स्ट आने वाले दिनों में ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ था। तो हैमिल्टन, ये कनाडा में हुआ था। 2018 में कहाँ हुआ था? 2018 का
ये होता है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और 2022 का कहाँ पे होगा कॉमनवेल्थ गेम, ये होगा ब्रिमिंगम इंग्लैंड में, ठीक है। ब्रिमिंगम इंग्लैंड में ये आपका हुआ था, ब्रिमिंगम है ये दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मेरा हो गया। ब्रिमिंगम इंग्लैंड में 2022 का कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा, जो कि 1963 में गई थी। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, ठीक है, वेलेंटीना टेरेस्कोवा। नेक्स्ट आपका स्पेशल ओलंपिक 2019 कहाँ पर हुए। तो ये अबू धाबी में हुए, यूएई जो कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरात, ये है आपकी यहाँ पे अबू धाबी में, ठीक है। पहला मसाला सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ये कोची में हुआ, केरल में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए केरल के जो चीफ मिनिस्टर है कई बार पूछे जा चुके हैं, पिनराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और सतशिवम यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट आपका एसआई यूनिट ऑफ वेट, वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, सभी को पता होगा, ठीक है। सिनेमा हॉल की छत कैसी बनी होती है। तो सिनेमा हॉल की जो छत होती है दोस्तों वो कर्व बनी होती है, ऐसा कर्व होता है, उसकी छत सीधी नहीं मिलेगी आपको, ऐसा कर्व मिलेगा उसमें, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पूछा गया था, CHCl3, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संस्था एलिमेंट के नामों को रखती है या फिर डिसाइड करती है कि किस एलिमेंट का कौन सा नाम हो गया है, या फिर कोई नया एलिमेंट जो आता है उसका नाम डिसाइड कौन सी संस्था करती है। तो यूपैक करती है, IUPAC की, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। ये आगे आपसे पूछा जा सकता है, देखिए एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं जानता है। अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछ ली पहले दिन तो अब आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो आगे चल के ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। क्योंकि पैटर्न और जो आपका फॉर्मेट है वो एग्जाम का चेंज नहीं हो रहा है, जहां से आपके क्वेश्चन कल पूछे गए थे उसी से मैक्सिमम रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट डे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोटीन से संबंधित एक प्रश्न था भाई, और पौधों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, ये आपसे पूछा गया था। जानवरों में मुंह और पैरों की बीमारी किसके कारण होती है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आरआरबी जेई का तो एग्जाम हो ही जाएगा अभी 4-5 दिन में और ख़त्म हो जाएगा, 6-7 दिन में, बट आगे आने वाले दिन है आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी। एनटीपीसी और ग्रुप डी का अगर आप कोई भी स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स करना चाहता है, पूरा कंप्लीट 1 मंथ में, ठीक है, 1 या 1.5 मंथ में आप कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, रिवीजन करना चाहते हैं और सारे इंपॉर्टेंट नोट्स लेना चाहते हैं, तो एक मेथड है आपके पास। आप अभी इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिएगा और मैसेज में लिखिएगा ज्वाइन यस करके लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। यस ज्वाइन करके जो भी लिखना है बस मैसेज एक ही करिएगा, ताकि ज़्यादा मैसेज आने के बाद में मैं आपका मैसेज पिक कर सकूं, ठीक है। बाकी डिटेल और बाकी प्रोसेस में वहीं पे आपको समझा दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों रीजनिंग के बारे में, ठीक है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बोल रहा हूँ वो सिर्फ मैं, और कोई भी एग्जाम वाला मुझे मैसेज ना करे, क्योंकि अगर कोई और होगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का जो पोर्शन है दोस्तों, रीजनिंग में भी आपके कुछ चैप्टर फिक्स हो चुके हैं, जैसे स्लोगिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। मतलब ये 3 ये हो गए, कोडिंग डिकोडिंग ये वाला हो गया, सीरीज हो गया। मिसिंग नंबर में कभी कभी बीच में छूट जाता है, कभी कभी आ जाता है कोई क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट से भी लगातार क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से भी है, मिरर एंड वाटर इमेज से भी है। कहीं ना कहीं आपका क्लॉक और कैलेंडर कभी पूछ ले जाता है और कभी नहीं पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में क्लॉक कैलेंडर से एक क्वेश्चन आ जाता है और सेकंड शिफ्ट में नहीं आ रहा है, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन था कि लेट को अगर OVG लिखा जा रहा है तो मेक को क्या लिखा जाएगा। तो लेट को OVG कैसे लिखा गया है, एल का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ओ होता है, ठीक है भाई। विपरीत आपको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो मैं बता रखा है आपको, ABCD लिखिए, A से M तक और M के नीचे Z और N से Z तक, और इनके अपोजिट सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। E का अपोजिट आपका क्या होता है दोस्तों, V होता है, और T का अपोजिट G होता है। वैसे मेक का बना लेंगे, M का अपोजिट N सभी को पता है, A का अपोजिट Z सभी को पता है, K का अपोजिट P पता है आपको, E का अपोजिट V, तो NZPV इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है कथन निष्कर्ष से।
एक कथन निष्कर्ष का कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि कुछ पोशाक साड़ी हैं, कोई सूट साड़ी नहीं है, कोई पैंट पोशाक नहीं है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आ सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा था कि कुछ पोशाक साड़ी है। और दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, पीडीएफ कहाँ से मिलती है आपको, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो के एंड में जाके ही बताता हूँ। ठीक है, कुछ पोशाक साड़ी है। देखिए साड़ी को आप क्या करेंगे, सबसे पहले गोला बनाएंगे पोशाक का। ठीक है, और बोला जा रहा है कि कुछ पोशाक साड़ी है, तो पोशाक में हल्का सा कट लगा के दूसरा गोला बनाएंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि आपकी ये पोशाक थी और ये अब जो ये हिस्सा बन गया, ये क्या है, कुछ पोशाक आपकी साड़ी बन गई। फिर दूसरे में बोला जाए कोई सूट साड़ी नहीं है, तो साड़ी वाले में और सूट वाले में अलग अलग गोला बनाएंगे और उनके दोनों के बीच में कट का निशान लगा दें, क्योंकि इनके बीच में नहीं आ गया, नहीं का रिलेशन है। कोई पैंट पोशाक नहीं है, तो आप पैंट और पोशाक के बीच में भी एक डंडा लगाएंगे और उनके बीच में कट लगा देंगे। इसका मतलब है कि पोशाक और पैंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। दोस्तों अब निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ पोशाक साड़ी है। देखिए पोशाक और साड़ी के बीच में रिलेशन है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आप राइट आंसर लगा सकते हैं। दूसरा है कि कोई सूट साड़ी नहीं है, तो कोई सूट साड़ी नहीं है, ये आपका जो ऊपर स्टेटमेंट था वही आपका निष्कर्ष दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये कभी भी राइट नहीं बन सकता। और कोई पैंट पोशाक नहीं है और कोई पैंट पोशाक नहीं है, यही चीज़ नीचे उठा के दे दी, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको राइट करके आ सकते हैं, बट जब भी आपको बिल्कुल सेम डिट्टो वही स्टेटमेंट निष्कर्ष में दे दी जाती है, यानी कि कंक्लूजन में दे दी जाती है, तो उसको आप राइट कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक सीरीज का क्वेश्चन था 18, 23, 33, 48 और 68, और नेक्स्ट आपसे पूछा गया था। दोस्तों इसमें क्या करना था आपको, देखिए +5 चल रहा है, +10 चल रहा है, +15, यानी कि 5 का इंक्रीमेंट चल रहा है हर एक स्टेप पे। आप 5 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो 20 प्लस करेंगे, और नेक्स्ट आप 68 में 25 प्लस करेंगे, तो 25 प्लस करने पर आपको 93 मिल जाएगा। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए सीरीज का क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट इजीली कर सकते हैं। बट एक चीज़ है जो अब की बार रेलवे एग्जाम में थोड़ा पैटर्न चेंज देखने को मिल रहा है। कभी सिटिंग अरेंजमेंट पजल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और फेवरेट टॉपिक जैसे आपका हो गया स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष वाला, वेन डायग्राम वाला, ये फेवरेट टॉपिक है जो हमेशा रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि जिसमें फिगर्स ज़्यादा होती हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है एनालॉजी से, यहाँ पे पैर और मनुष्य का बता रखा था। पैर मनुष्य, तो पैर किसके होते हैं, मनुष्य के होते हैं, तो खुर किसके होंगे। ऑप्शन में अगर आपको भैंस, गाय, बैल कुछ ऐसा दे रखा होता है जिसके खुर होते हैं, वो आपको ऑप्शन में लगाना था, तो स्टूडेंट ने बताया गाय था ऑप्शन में, तो गाय आपको लगाना था। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था एनालॉजी से, 8 को 65, 8 रेशो 65 है, तो 5 रेशो क्या होगा। देखिए 8 को आप 65 कैसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और +1 कर देंगे तो आपका 65 हो जाएगा। वैसे ही 5 का स्क्वायर +1 कर देंगे तो 5 का स्क्वायर आपका 25, और +1 कर देंगे तो आपका 26 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप रखेंगे 26। आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ मैथ के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो टॉपिक आपके फिक्स है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CI/SI से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं सॉरी, एज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, रेशो एंड प्रपोर्शन हो गया, आपका मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। मतलब सारे ही चैप्टर से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन करके पूछ लिया जाता है। कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो नहीं पूछे जा रहे हैं कुछ चैप्टर से, बट मैक्सिमम जो आपके रिपीटेड चैप्टर हो चुके हैं, यानी कि पैटर्न फिक्स हो चुका है, हर बार उन्हीं चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। किसी चैप्टर से ज़्यादा, किसी चैप्टर से कम, बस मिलते वहीं से हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने मेरी 1 घंटे वाली, 1.5 घंटे वाली जो मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी RRB JEE के लिए, वो देख ली, तो उसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हर एक चैप्टर से वहाँ पर मैंने 2 से 3 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गए लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, HCF, LCM, यहाँ से सबसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। दोस्तों एक बॉटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा था, तो इसको देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर नाव की चाल भी दे दी और नदी की चाल भी दे दी, तो अब यहाँ से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अगर नाव की चाल दी है, नाव की चाल को मैक्स मान लेता हूँ और नदी की चाल को वाई मान लेता हूँ, तो 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव किसी स्थान A से स्थान B तक जाने व वापस आने में कितना समय लेगी यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। दोस्तों हमें बताना है
कि यहाँ से जाना और वापस आना कितना समय लेगी नाव, अगर इसको ये 8 किलोमीटर की दूरी दी गई हो। तो देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड निकालनी आती है, अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगी यानी कि दोनों की चाल को प्लस कर लेंगे, धारा की चाल को भी और बोट की चाल को भी, तो कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब बोट अप स्ट्रीम आती है यानी कि धारा के विपरीत आती है, तो तब हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, तो ये चाल आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब देखिए ये वाली डिस्टेंस आपको कवर करनी है, ठीक है। तो जब आप जाएंगे तो तब तो आपकी ये डाउन स्ट्रीम रहेगी, तो ये इस वाली चाल से आपका आप कवर करेंगे, तो 8 को डिवाइड करेंगे देंगे 7 से। और जब आप वापस आएंगे तो आपकी अप स्ट्रीम रहेगी बोट, तो अप स्ट्रीम में आपकी चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस कंडीशन में इस 8 किलोमीटर को आप कवर करेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 8 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 और 3 कैल्शियम लेंगे 21 आ जाएगा, तो 24 और 56 आपका बन गया, ठीक है। दोनों को प्लस किया तो 80 को डिवाइड करेंगे 21 से, तो जो आपकी टाइम आया वो 3.80 आ गया, यानी कि 3 घंटे 17.21 मिनट आपका ये राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा था कि x और y की, यदि x और y की वैल्यू 4:5 है, तो 5x - 3y रेशो 6x + 3y का मान ज्ञात करिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको दे दी, और यहाँ पे जहाँ पे भी x लिख रहे हैं वहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जहाँ पे y लिखा है तो वहाँ पे y की वैल्यू यानी कि 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे 5x है तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, तो 5 × 4। y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 3 × 4 आप कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और ये मैंने आपको 6 आपका ये था, क्योंकि रेशो में था तो मैंने बटे में लिख लिया इसको। तो यहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू हमारी 4 है, तो आपकी करेंगे 6 × 4 कर देंगे नीचे। और यहाँ पे फिर आपका वही 3 × 5 करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू रखी है और यहाँ पे 3y रखा है, तो यहाँ पे भी आप 3 × 5 कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20 और 15, और यहाँ पे कितना होगा 24 और 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा 39, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5/39 इज द